आज जिस कंडीशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी के लिए ये सौभाग्य का विषय है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें ये प्राप्त हुआ है जिस कंपनी का नाम बीटा साइंटिका प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं अभी तक हमारे पास 3 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, ई यंग किड और ई यंग जॉइंट केयर। ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं और इन तीनों के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को रिफाइंड कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और अपने दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्वागत करें डॉक्टर तारसेम सर को। काला नेट कम एक बार सर के लिए बहुत दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम सबने देखा कि हमारे से ज्यादा एनर्जी बच्चे में तो जब बच्चा इतनी एनर्जी के साथ रो सकता है, हम बोल भी नहीं सकते। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आते थे अपनी आवाज को निकालने में, जब वो घर में इतना चलाते होंगे तो यहाँ पे आवाज ये होता है। शुरुआत में होगा, हमारे साथ भी होता था और बहुत सारे लोगों के साथ भी होता। तो हमने करना क्या है, सबसे पहला मैं अपना रीजन बताऊंगा इसको करने का मकसद क्या है। देखो पैसा ऑलरेडी सब कमा रहे हैं, हेल्थ भी बहुत सारे लोगों की ठीक होगी, पर सबसे बड़ा मकसद होता है इंसान का एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। कितने लोग जानते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम? मतलब कोई नहीं जानता। एक होती है जब तक हम काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, मतलब आज हमने काम किया, आज ही पैसा मिल रहा है, 1 महीने बाद मिले तनख्वाह मिलने से। दूसरी जो पैसिव इनकम होती है वो होती है कि आप 2, 4, 5 साल काम कर दो और उसके बाद काम ना भी करो तब भी पैसा आएगा। या सर नो? ऐसा किन लोगों के पास होता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं? या सर नो? क्या फैक्ट्री मालिक 24 घंटे बैठा रहता है अपनी सीट पे? नहीं बैठता, वो देश विदेश दुनिया पूरी घूमता है पर उसका काम फिर भी चलता रहता है। तो समझ लो कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री का बिजनेस लगाने आएंगे, पर उसके लिए सब लोगों ने बोला पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, सब चीज़ें मिलेगा ही मिलेगा, पर किसी ने ये नहीं बोला कि मैं लोगों का भला करने के लिए इसमें जुड़ा हूँ। कितने लोगों ने बोला? किसी ने नहीं बोला। सबसे पहला मकसद होना चाहिए इंसान का कि कर भला हो भला, यानी कि अगर लोगों का भला करेंगे तो हमारा भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहते हैं जो दूसरे का भला करता है भगवान उसका भला ऑटोमेटिक कर देता है। तो ये चीज़ मेरा जो मकसद है वो है, ऑलरेडी मैं पैसा कमा रहा था, जो मैं बिजनेस है मेरा अपना, तो उसमें भी हम ऑलरेडी पैसा इतना कमा रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान से बैठ रही है। और जो हम सपने आज से 15 साल 20 साल पहले लेते थे, 20 साल पहले जो शुरुआत किए थे वो साइकिल से शुरुआत किए थे, और साइकिल से जो हम सोचते थे यार घोड़ा गाड़ी 2 मकान होगा, कोठी बंगला होगा, वो सारी चीज़ें आज की डेट में वो सपने पूरे हैं। पर फिर भी कहते ना जब सपना एक पूरा जाता तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ जो आने का मकसद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1 लाख लोगों का भला करना चाहता। कितना? तो अगर आपका मकसद बड़ा होगा तो आप किसी भी लाइन में सफल हो जाओगे। अगर आपका मकसद ही छोटा होगा कि हाँ बस मैंने पैसे कमाने, तो सर नहीं होगा। पैसे कमाने का एक ही रास्ता है, आपने किसी ना किसी के प्रॉब्लम का हल करना पड़ेगा, यानी किसी ना किसी समस्या का हल करना पड़ेगा और दूसरे की समस्या का हल करना पड़ेगा। अगर आप अपनी समस्या का हल करने के लिए यहाँ आए हो, सिर्फ हेल्थ की समस्या का हल हो जाएगा, बाकी समस्या का हल नहीं होगा। वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक हम लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। कहते हैं ना दुनिया में अगर जो एक इंसान करता है उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। यस सर नो? और जो पूरी दुनिया करती है उसका एक इंसान के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब यही है, एक अच्छा इंसान अगर समाज में होगा तो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है? वो बदल सकता है। अगर एक मोहल्ले में बुरा इंसान आ जाए तो कितने लोगों की जिंदगी खराब कर सकता है? अपने आसपास वाले लोगों पर रोज लड़ाई झगड़ा दुनिया भर की
मतलब परेशान हो जाएगा पूरा मोहल्ला अगर एक गलत बंदा आ जाए एक मोहल्ले में। तो उसी तरह से हमने अपने समाज में अच्छा बनना है और ये शुरुआत किससे होगी? खुद से होगी। अगर दुनिया क्या कर रही है अभी तक 90% दुनिया सिर्फ सामने वाले को बदलने में लगी है। यस सब लोग, क्या सामने वाले ने किसी ने बदला है? नहीं बदला और ना ही बदल पाएगा। सिर्फ हम बदल सकते हैं तो किसको बदल सकते हैं? अपने आप को बदलना। जो इंसान अपने आप को बदल लेगा वो जिंदगी में किसी भी लाइफ में किसी भी काम में किसी भी प्रोजेक्ट में सफल हो सकता है। तो मेरा मकसद यही था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करना है। जो मेरा बिजनेस है उसमें मैं कितना लोगों का भला कर सकता हूँ। मेरे साथ 10, 20, 50, 100 पार्टियाँ जुड़ी होगी पर मैंने करना है 1 लाख लोगों का भला। क्या हो पाएगा उसमें? क्योंकि 50 पार्टियों से उतना ही धंधा आएगा जितना मेरे को जरूरत है। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए का धंधा आ रहा है तो उतना ही होगा। अगर मैंने लाख लोगों का भला करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क, यानी कि ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा लोगों को के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। जितना बड़ा सपना होगा, जैसे हरिलाल जी ने बोला, जिसका जितना बड़ा सपना होगा उसकी उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। ड्रीम, ये ड्रीम चाहे आप नेटवर्किंग इस कॉन्सेप्ट का करो या ना करो, पर जिंदगी में हमारे पास सपना होगा। अगर सपना नहीं होगा तो आप एक नॉर्मल जीव जंतुओं की जानवरों की तरह जिंदगी जियोगे और इस दुनिया से चले जाओगे। कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं पे कोई नाम आपका नहीं आएगा। अगर आपका ड्रीम होगा तो वो 100% पूरा होगा, वो कहीं से भी होगा। कहते हैं ना, सबसे पहले हमारा जो भी सोच होती है, जो भी हमने बनाना होता है, वो कहाँ आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है। अगर कोई बड़ी बंगला, बड़ी वो बिल्डिंग बनाता है, वो सबसे पहले कहाँ बनती है? दिमाग में बनती है। पर क्या हम अपने लिए नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं, पर डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? उसके लिए खाली सोचने तो होगा नहीं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सबने बोला मेरे को ये चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, बट किसी ने ये नहीं बोला उसके लिए भैया काम भी करना पड़ेगा। क्या खाली सोचने से हो जाता? सोचने वाले बहुत बड़े हैं दुनिया में। मुंगेरी लाल के सपने बहुत लोग लेते हैं, पर वो सुबह उठते ही टूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ड्रीम के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कैसे होगा? काम तो सारी दुनिया करती है। आपने सुना होगा, एक गीता में श्लोक है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब भैया कर्म करते रहो, काम करते रहो, गधों की तरह काम करते रहो। रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। पर ऐसा नहीं, क्योंकि काम तो हर इंसान कर रहा है। अगर हार्ड वर्क की बात करूं तो एक रिक्शे वाला, एक लेबर वाला हम सबसे ज्यादा काम करता है। क्या कभी अमीर बनता है? वो नहीं बनता। यानी कि हाथ पैर की मेहनत से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरी मेहनत आ जाती है स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क में भी बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, पर फिर भी वो लोग भी उस लेवल पे नहीं जा पाते। एक लेवल पे तो आ जाते हैं, पर उस लेवल पे नहीं जा पाते जहाँ पे जाना चाहते हैं। जो तीसरा है वो है सोच की मेहनत। किसकी? सोच की, यानी कि सही डायरेक्शन में, सही सोच के सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो क्या फल मिलेगा? सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना खा सकता है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे यही है कि हमने कर्म तो करना है, और उससे पहले हमने सोचना है कि हमें इस बिजनेस से क्या क्या चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि आज हम इस बिजनेस में जुड़ने जा रहे हैं, जुड़े हैं बहुत सारे लोग, तो उनको इस बिजनेस से क्या क्या चाहिए क्लियर हुआ? कुछ लोगों को अभी भी मेरे ख्याल से बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। तो क्लियर क्या करना है कि सबसे पहला होना चाहिए हमारा इस बिजनेस से कि हमने सबसे पहले अपनी हेल्थ, सेल्फ, किसकी? खुद की हेल्थ ठीक करनी है। पहला मकसद खुद की हेल्थ को सही करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कंपनी को ज्वाइन करना नहीं करना कोई जरूरी नहीं है।
क्योंकि अगर ज्वाइन करके लोगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कितने में? जो एमआरपी है हमारे प्रोडक्ट का वो कितना? 1800 रुपये। और डीपी है जुड़ने के बाद कितने का मिलेगा? 1395। 1395 का। तो जुड़ना ना जुड़ना तो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? अगर आपको अपनी हेल्थ को ठीक करना है तो आप 1800 में लेके भी अपनी हेल्थ को मजे से ठीक कर सकते हो। अगर आपने डिस्काउंट में लेना कि हमें डिस्काउंट भी चाहिए तो आप अपनी ज्वाइनिंग लगा के अपने आधार कार्ड पैन कार्ड देके ज्वाइनिंग करके 1400 में प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये होगा दूसरा। तीसरा है कि हाँ मैंने इस बिजनेस के जरिए बहुत सारे लोगों का भला करना है। और बहुत सारे लोगों का भला कैसे करोगे? जब आप खुद इसमें अपना भला कर चुके होगे। कहते हैं दुनिया वो नहीं करती जो हम बोलते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। यस सर नो? हम अपने बच्चों को घर में, आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, घर में अपने बच्चों को बोलते हैं भैया ये नहीं करना है, वो नहीं करना, बोलते हैं ना? क्या बच्चा मानता है? फिर भी वो तोड़फोड़ करता ही है। पर वही चीजें हम खुद उसको करके दिखाएंगे तो बच्चा मानेगा, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर में सोचता है। जो हम बोलते हैं वो नहीं सुनता, दिमाग पिक्चर में। अच्छा, जो चीजें आप देखते हो वो ज्यादा याद रहती है या जो सुनी हुई है वो ज्यादा याद रहती है? जो देखते हैं। जो देखते हैं। यानी कि क्लियर हो गया कि हमारा माइंड पिक्चर में सोचता है। पिक्चर में सोचता है। अगर इसकी आपने शेप नहीं देखी होती डब्बी की तो बता सकता है भैया ज्वाइंट केयर में कितनी डब्बियां? नहीं बता पाएगा। ज्वाइंट केयर तो 1 साल पहले ही सुन लिया था हमने आने वाला, पर हमें खुद नहीं कर लिया था कि उसमें कितनी डब्बियां हैं। पता था किसी को? नहीं पता था। कब पता लगा? जब हमने इसको देखा। यानी सुन तो हमने पहले लिया पर देखा नहीं था। जब तक देख नहीं लेते तब तक वो चीजें क्लियर माइंड में बैठती हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए काम करना, उसके बाद आपको रिजल्ट आता तो दूसरों को बताना। सही। या सर नो? तो ये प्रोडक्ट का मेन होगा। हमारा प्रोडक्ट 4 तरीके से काम करेगा। क्लीजिंग करेगा बॉडी की, दूसरा करेगा न्यूट्रिशन चेंज करेगा, तीसरा करेगा हीलिंग करेगा। यानी कि किसी को 10 प्रॉब्लम है तो बारी बारी से 10 प्रॉब्लम पे काम करेगा। और चौथा है हमारा गट्स, यानी कि गट्स को रिपेयर करेगा। या सर नो? यानी कि पेट के ऊपर काम करेगा। हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, हमारा प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है? बीमारी की जड़ को ठीक करता है। क्योंकि 95% बीमारी लीकी गट्स की वजह से होती है। यस सर नो? यस। तो हमारा अगर गट्स ठीक हो जाता है तो आप 95% बीमारियों से बच सकते हैं। यानी कि अंग्रेजी बीमारी में आपको कई किलो जो जहर खा जाता है इंसान, उससे बच सकते हैं। और लाखों रुपया जो हॉस्पिटल में दे जाते हो उससे भी बच जाता है। यानी कि पहला यहीं पे आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, बचत कितने लोग करते हैं? बचत जो घर में गुल्लक लगाए, कितने लोग लगाए घर में गुल्लक? तो सेविंग जो करते हैं वो तो सेविंग करनी है, पर हमने सेविंग कहाँ पे करनी है? जो हम अपनी हेल्थ के ऊपर अगर की अगर यूज करेंगे तो उससे भी आपको पैसे की सेविंग होगी, क्योंकि आपको बार बार अंग्रेजी डॉक्टरों के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये प्रोडक्ट को पीएम को खाना है। ये 1 महीने की डोज है और एक बड़ी भी डोज है। तो हमने इसको क्यों खाना है? कि हम बीमार ना पड़े, फ्यूचर में बीमार ना पड़े। और एक है कि बीमारी हो चुकी है उसको भी धीरे धीरे ये ठीक कर देगा। सिर्फ आपको मरीज नहीं ढूंढने, क्योंकि 80% 15% मरीज है, 80 से 85% लोग नॉर्मल है, सब हेल्दी है, ठीक है, बीमार भी है और वो स्वस्थ भी है। ये तो खुद को ही पता। मार्केट में जाओगे किसी के पास भी अगर कहोगे कि भाई साहब ये प्रोडक्ट खा लो, क्या लेगा वो कोई? पर उसको हम बोलेंगे कि आप वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब लेगा वो। तब भी वो बोलेगा मैं स्वस्थ हूँ। अगर उनको बोलेंगे भैया तुमने टेस्ट करवाए अपनी बॉडी के, तो नहीं करवाए, तो कैसे पता कि तुम स्वस्थ हो कि बीमार हो? तो इस तरीके से हमने सब हेल्दी लोगों पे काम करना है जो फ्यूचर में ठीक रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं। अपनी लाइफ को जो आज 100 साल से 50-60 साल पे आई, उसको 100 साल तक लेके जाना चाहते हो तो पीएम को अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं।
दूसरा हो गया हमारा वेल्थ, यानी कि पैसा कैसे आएगा। तो पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं? पैसा सब कमाना चाहते हैं, यानी कि मेन मुद्दा हेल्थ के साथ वेल्थ भी है, पैसा भी है। जो हमारी कंपनी का नाम है बीटा साइंटिका प्राइवेट लिमिटेड, बीटा मिले जीवन साइंटिका मतलब वैज्ञानिक, और कंपनी का हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में। कंपनी का जो सेकंड ऑफिस है वो है चंडीगढ़ जीरकपुर। कंपनी का जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर पॉइंट है वो है बद्री में, हिमाचल। आजा आजा, कोई बात नहीं बेटा, आजा। अभी जिन लोगों के टूर करियर होंगे 30 नवंबर को, कितने लोगों को पता है कि 30 नवंबर को लास्ट डेट है टूर की? बाकी लोगों को नहीं पता। तो ये टूर जब करियर होगा तो कंपनी विजिट कराएगी आपको, ये फैक्ट्री में जहां हमारा प्रोडक्ट बनता है वहां विजिट करवाएगी। उसके बाद है कंपनी की जो मदर कंपनी है वो है मेडिसेप फार्मा। सर ये ऑलरेडी 25 सालों से 65 देशों में 65 कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रही है अंग्रेजी दवाइयाँ। तो इन्हीं का एक 13वीं फर्म में बन रहा है हमारा कीएम प्रोडक्ट। कीएम का मतलब यह है कि मैंने चाबी या मैंने जवान रहने की चाबी। जो इंसान अपने आप को जवान 100 साल तक जिंदा रखना चाहता है तो वो यूज कर सकता है। अब काम कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट का एमआरपी हमारा 1800 हो गया, डीपी हो गया, रिटेल प्रॉफिट कितना हुआ? रिटेल प्रॉफिट 405 रुपये। 405 रुपये अगर कोई इंसान महीने में 10 डब्बियाँ सेल कर देता है तो कितना हो जाएगा? 4050। 4050 में अमीर बन सकता है? नहीं सर। तो अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमीर बनने के लिए हमें टीम का निर्माण करना पड़ेगा, टीम वर्क, यानी कि एसोसिएट। कंपनी के साथ हमने एसोसिएट बनना पड़ेगा, यानी कि यू लेफ्ट राइट, यानी कि आपने ज्वाइनिंग किया 1395 रुपये देके आप कोई भी दुनिया का बिजनेस, क्या लगता है 1400 रुपये में शुरू हो सकता है? अगर एक रेडी भी लगानी है तो कितना में लगेगी? 50,000, कम से कम 40 से 50,000 रुपये। और यहाँ पे कितने में बिजनेस शुरू हो रहा है? सिर्फ 1395 रुपये। उसके बाद क्या, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी जो ड्रीम की बात हुई है वो सपने तय करेंगे कि आप किस किस को ये अचीव होगा। जैसे ही हम लेफ्ट राइट 2 लोगों को देते हैं तो हमारा यहाँ पे 16% मैचिंग आएगा, और जो इसका बिजनेस वैल्यू बनेगा वो 850 बिजनेस वैल्यू। 1395 में जीएसटी वगैरह काट के मिलेगा, 850 पे हमें कमीशन मिलेगा, 16% की मैचिंग। ये कितनी मिलेगी? 850 का 16% कितना हुआ? 136 रुपये। टीडीएस काट के अकाउंट में 129 रुपये आपको कर देना। कितने लोगों को मिला पैसा? बहुत सारे लोगों को। तो ये पैसा आपको ऐसे मिलेगा। उसके बाद हमारे जो टोटल रैंक है वो 13 है टोटल। कितने? 13। तो 13वां जो रैंक है हमारा वो है एम्बेसडर। समय की कमी है क्योंकि समय का ध्यान हमें रखना चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग समय का ध्यान नहीं रखते क्योंकि समय से लेट आते हैं। जब समय से लेट आएंगे तो क्या मिलेगा? समय से लेट ही मिलेगा। तो समय में आना सीखिए। जो हमारा दूसरा लास्ट रैंक है वो है 1.5 लाख डब्बी लेफ्ट में, 1.5 लाख राइट में। जब भी कर देंगे तो हमारा जो टोटल पैसा आ सकता है इसमें से वो आ सकता है 5 CR, यानी कि 5 करोड़। तो 5 करोड़ कम है तो लगता है मतलब खुशी नहीं है चेहरे पे। इसका मतलब किसी को विश्वास ही नहीं है। कितने लोगों को विश्वास है ये पैसा आ सकता है? तो एक बार जोरदार तालियां तो मार दो। जो बंदा विश्वास नहीं करेगा उसको गारंटी नहीं मिलेगा, जो विश्वास करेगा मिल सकता है। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, इसको ये मिलेगा कैसे उसके ऊपर है। अगर आपने समझ लिया तो ये बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि एकदम से आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना? कोई पहाड़ एक दिन में कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता, और धीरे धीरे तोड़ेंगे तो एक दिन टूट जाएगा।
दशरथ मांझी का नाम सुना है? जी। बिहार में पहाड़ तोड़ा था। यस। कितने साल में? 22 सालों में। 70 किलोमीटर का पहाड़ कितने साल में? छीनी और हथौड़ा से 22 साल में तोड़ देगा। उसका मकसद क्या था तोड़ने का? देखो हर चीज के पीछे मकसद आता है। उसका मकसद था, उसकी घरवाली प्रेग्नेंट थी और वो पहाड़ के ऊपर से होके गया, तब तक उसकी घरवाली रास्ते में डेथ कर गई। तो उसी दिन उसने डिसीजन ले लिया था, मेरी घरवाली चली गई है पर मैं और लोगों की जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आने दूंगा कि किसी इस पहाड़ की वजह से वो बंदा मरे। तो उसने छीनी हथौड़ा से, लोगों ने उसको बोला होगा ये पागल है, अकेला छीनी हथौड़ा से तोड़ देगा, बोला होगा। बहुत बहुत सर, बहुत झेला भी होगा। बहुत, पूरे गांव ने उसका बुरा हाल कर दिया था बोल बोल के। पर आज की डेट में उसका नाम कहाँ गया? इतिहास में लगाया हुआ है ना? इतिहास में है सर नाम। जैन के इतिहास में उसका नाम लिखा हुआ है। उसके ऊपर मूवी भी बनी है सर। मूवी भी बनी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी। जी जी जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग फेमस है। तो हमारे सिस्टम में भी ये डायलॉग काम करता है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग आपको रखना है याद। किसी के पास भी जाओ बताओ तो एक बार मना करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडिया के लोगों का एक नेचर है, वो पहली बार में अच्छी हो चीज या बुरी हो उसको मानेगा ही नहीं। जब आज से 20 साल 30 साल पहले गैस सिलेंडर आया था तो लोगों ने क्या बोला था? नहीं लेंगे, तो हमारे घर में ही सरकार मौत का सामान दे रहा है। वो प्लानिंग है सरकार की, मार देगा। क्या करेगा कि हाँ घर में फटेगा तो सब मर जाएंगे, घर मकान सब उड़ जाएगा। यानी कि कोई भी आज क्या उसके बगैर आज लाइन में लगते हैं लोग, लगते हैं ना सिलेंडर के लिए। अब तो चलो लाइन कम हो गई, पर पहले लाइनों में लग के लोग वो मौत का सामान घर में लेके आते थे, और आज उसके बगैर रह सकता है कोई? पर इसी तरह से इस सिस्टम के बगैर भी आने वाले टाइम में लोगों को लाइन लग के लगना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम हो गया, यहाँ पे डिग्री के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है इस सिस्टम की पढ़ाई होगी, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू होगी? 2-3 यूनिवर्सिटी दिल्ली में और हिमाचल में 2-3 यूनिवर्सिटी है जो इसका कोर्स कराना शुरू कर दिया। तो यानी कि आपने इस सिस्टम को फॉलो करके काम करना है। तो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा 1 मिनट की, उसके बाद टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं अपनी वाणी को बढ़ाऊंगा। एक बार एक गुरु के 2 चेले होते हैं और दोनों चेले क्या बोलते हैं कि गुरुजी ने उनको लालटेन दे दी कि जाओ भैया ये पूरे एरिया का चक्कर लगा के आओ। अब एक चेला लालटेन लेके 4 कदम चलता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तो गुरुजी और एक चेला है कि वो लालटेन लेके 4-4 कदम दिखता था उसको लालटेन से और पूरे एरिया का चक्कर लगा के आ गया। तो उन्होंने पूछा भाई चक्कर लगा के आ गए? तो कहता गुरुजी मैं तो आ गया पर वो वहीं खड़ा है। देखा गुरुजी ने जाके, भैया क्या हुआ? कहता गुरुजी क्या है ना, मेरे को सिर्फ 4 कदम ही दिख रहा है, क्योंकि लालटेन से 4 कदम ही दिखता था। कहता फिर 4 कदम और चलो तब तक आके दिखेगा। कहता नहीं गुरुजी मेरे को तो 4 ही कदम दिखता है। तो दुनिया में 80% लोग ऐसे ही है, सिर्फ 4 कदम ही देखते हैं। आने वाला 1 साल 2 साल 5 साल में हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य कैसा होगा वो नहीं देखते। जैसे अब सर्दियाँ हो गई, सर्दियों में धूप पड़ती है ना, क्या धूप में कितना दूर तक दिखता है? 10-20 मीटर तक दिखेगा। जब धूप ज़्यादा कोहरा पड़ेगा रोड पे तो हमें कितनी दूर तक दिखता है? उनको सामने दिखाई देगा, दूर तक नहीं दिखाई देगा। पर क्या लगता है वहाँ रास्ता नहीं होता? रास्ता होता है, पर हमें क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। तो इस सिस्टम की भी यही खासियत है, आपने 4-4 कदम चलना है तो ये एक दिन 1.5 लाख गद्दियों का सफर क्या है हो सकता है। तो इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद दूंगा और मैं अपने ग्रेट अप्लाई मिस्टर हेमंत कुमार वर्मा जी को इन्वाइट करूँगा। टाइम की कमी है और आपकी जोरदार क्लैपिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? पहली बार कितने लोग आए हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं मीटिंग में? फर्स्ट टाइम
टाइम जो मतलब पहली बार पहली बार जो है, पहली बार बस सीखने नहीं आए हैं, बाकी सब लोग